Now we will learn about what is mod. First of all, इसकी definition क्या है, and यहाँ पे हम देखते हैं कि mod से related कुछ information हम study करते हैं. The French word mod, meaning fashion, has been adopted to convey the idea of most frequent. Mod होता है statistics में the most frequent value in the data. जो भी हमारे पास data में जो सबसे ज़्यादा बार आने वाली value होती है इसको हम कहते हैं mod. Okay. The mod is defined as the value which occur most frequently in a set of data. कोई भी data है, जो भी value हमारे पास सबसे ज़्यादा बार आएगी उसको हम कहते हैं mod. Mod भी इसी तरह से हम for group data के लिए भी हम find करते हैं और ungroup data के लिए. A set of data may have more than one mod or no mod at all when each observation occurs the same number of times. कहता है कि किसी भी डेटा के अंदर एक मॉड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कोई मॉड भी नहीं हो सकता. कोई मॉड कब नहीं हो सकता? जब तमाम वैल्यूज सेम ऑकरेंस हो. फॉर एग्जांपल कोई डेटा है जिसमें तमाम वैल्यूज वन टाइम आ रही हैं, तो उनमें तो कोई भी मॉड नहीं होगा. या तमाम वैल्यूज टू टाइम्स आ जाएं तब भी मॉड नहीं होगा. तो मॉड तो वो होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा बार, उसको हम मॉड कहते हैं. ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी. मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ फॉर अनग्रुप डेटा के लिए कि हम इसका मॉड फाइंड करें. ओके, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज आपके लिए लिखता हूँ और आप मुझे बताएंगे कि इसका मॉड क्या होगा. मैं आपके क्वेश्चन नंबर ए, फॉर एग्जांपल 5, 9, 7, 3, 5, 16. जी, दिस इज अनग्रुप डेटा. और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस डेटा, हु विल टेल मी इसका मॉड क्या होगा? जी, अब आप इसमें देखें द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू कौन सी है? यस, नायाब मकसूद हमें बताया कि 5 है. जुबैर वान कह रहे हैं जी 5 है. यस, यू आर राइट, क्योंकि 5 टू टाइम्स आ रहा है, बाकी तमाम वैल्यूज वन टाइम. सो द मॉड इज 5. क्लियर? ओके, वन मोर एग्जांपल. आपको एक और एग्जांपल भी देता हूँ. अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बी, क्वेश्चन बी, 5, इसी को मैं रिपीट करता हूँ कुछ. 5, 9, 7, 3, 5, 16, 9, 21. जी, नो व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस क्वेश्चन बी? इसका मॉड क्या होगा? चेक करें. व्हाट इज द मॉड ऑफ बी? जी, दिल पजीर आबद ने हमें बताया 5 एंड 9. नायाब मकसूद ने हमें बताया 9. अलीना खालिद ने बताया 9. सो यहाँ पे देखें, चूंकि बताया था कि देर इज मोर देन वन मॉड भी हो सकते हैं. 9 भी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है और 5 भी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज 5 एंड 9, नॉट ओनली 9. 5 भी टू टाइम्स है, 9 भी टू टाइम्स है. तो इसका मॉड इस डेटा का जो क्वेश्चन बी का होगा वो 5 भी होगा और 9 भी होगा. क्लियर? जी अदीन खान, बेटा बताएं आप क्या कहते हैं. हाँ भी अदीन खान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर. सर अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. सर अगर ये मोड में अगर वैल्यूज में एक वैल्यू 3 टाइम्स हो और एक वैल्यू 4 टाइम्स हो तो फिर हम मोड क्या लेंगे? तो बेटा जो 4 टाइम्स वाली वैल्यू है वो लेंगे ना, वो ज़्यादा बार रिपीट होगी. ठीक होगा, तो उसमें हम एक ही लेंगे 4 टाइम्स वैल्यू. जी, उसमें तो यहाँ पे तो चूंकि 5 भी टू टाइम्स था, 9 भी टू टाइम्स था क्वेश्चन बी में, तो इसलिए दोनों मॉड है. अगर 5 3 टाइम्स होता, 9 टू टाइम्स होता, तो फिर हमारा मॉड वही 5 ही रहना था, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट 5 होगा. सर आपकी आवाज नहीं आ रही.
मैं बेटा बता रहा हूँ कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ना उसको हम लेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन बी में तो 5 भी 2 टाइम्स है, 9 भी 2 टाइम्स है, तो इसलिए 5 भी मॉड है, 9 भी सर मॉड है। अगर मैं इस क्वेश्चन में 5 एक और ऐड कर दूं तो 5 कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स। 9 कितने टाइम रह जाएगा? 2 टाइम्स। तो फिर क्या मॉड बनेगा? 5। हाँ, फिर 5 आएगा। ठीक है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जितनी बार कोई वैल्यू ज्यादा ठीक से है सर, ज्यादा ठीक बार है सर, रिपीट ओके। होती है वो हमारे पास मॉड होगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है, अभी हमने ये एग्जांपल्स देखी, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल सी हम लेते हैं। इसमें एग्जांपल में मैं लेता हूँ 5, 9, 7, 3, 16। ठीक है जी, इसमें मॉड क्या होगा इन सी? विच वैल्यू इज मोस्ट फ्रीक्वेंट? ये जो सी अभी हमने लिया है इसमें क्या मॉड होगा? क्या इसका मॉड एग्जिस्ट कर रहा है अब? ठीक है, यहाँ पे मॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हमें अदीम खान ने बताया, दिल पजीर आबद ने बताया, जैनुल हसन खोखर ने हमें बताया कि इसमें चूंकि कोई भी वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंटली नहीं आ रही, ऑल द वैल्यूज और वन टाइम, किसी की भी जो ऑकरेंस है नॉट मोर देन वन, तो इसमें हमारे पास मॉड जो होगा नो मॉड। क्लियर? सो इन these थ्री एग्जांपल्स वी लर्न द मॉड फॉर अनग्रुप डेटा, कि अनग्रुप डेटा से हम किस तरह से मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। जैसा आपने चेक करना है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या होगी, वहां से हम उसका मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं हाउ टू फाइंड द मॉड फॉर ग्रुप डेटा, कि ग्रुप डेटा से हम कैसे मॉड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन द फार्मूला टू फाइंड द मॉड फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, अभी इस फार्मूला को मैं, द फार्मूला दैट आई टिक्ड, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द मॉड। इसमें क्या गिवन है? मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। और तमाम जो वैल्यूज हैं इस फार्मूला में, जो अननाउन्स हैं वो भी की डिस्क्रिप्शन गिवन है। फॉर एग्जांपल एल क्या होगा? एल लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, अभी जब ग्रुप डेटा हमारे पास गिवन होगा ना, मॉडल क्लास कैसे आएगी? कि जब हम फ्रीक्वेंसी किसी भी टेबल को ड्रॉ कर लेंगे, उसके क्लास इंटरवल्स बना लेंगे, फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे, तो देखेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कहाँ पे होगी। जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो हमारी मॉडल क्लास हुआ करेगी। ठीक है, क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। उसके अंदर जो लोअर क्लास बाउंड्री जो हमारे पास होगी वो हमारे पास एल की वैल्यू होगी। एफ एम क्या होगा? उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास हम लेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एफ एम कहेंगे। एफ वन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, उससे पहले वाली जो मॉडल क्लास है, ऊपर वाली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी उसको एफ वन कहेंगे। और एफ टू की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। ठीक है, उससे बाद वाली जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी उसको हम एफ टू कह देंगे। एज क्या होगा? विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ये तमाम वैल्यूज जो भी फार्मूला में अभी हमने देखी हैं, जितने भी अननाउन्स थे उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें गिवन है। अब ये तमाम वैल्यूज क्या है? मॉड का एक और भी फार्मूला नीचे वाला, नो नीड ऑफ टू फार्मूलाज, जस्ट एक ही फार्मूला इज, वन फार्मूला इज ओके। जो ऊपर वाला फार्मूला भी हमने देखा है, इसी को हम अप्लाई करते हुए हम अभी मॉड फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी an example how to find the mod for group data. As you can see here, example 3.14, calculate the mod for the distribution of examination marks given in example 3.13। 3.13 को लेते हुए हमने क्या करना है?
उसका मॉड फाइंड आउट करना है। अब 3.13 अभी इससे पहले हमने एग्जांपल को सॉल्व किया था, जिसमें आपको याद है कि हमने क्लास बाउंड्रीज भी निकाली। अभी आपने नोट भी किया होगा वो एग्जांपल, बट आई कैन शो यू वंस अगेन कि उसमें किस तरह से हम तमाम वैल्यूज को लेंगे। ठीक है, टेबल हमने ड्रॉ किया था जिसमें अभी क्लास बाउंड्रीज निकाली थी, मिड पॉइंट्स निकाले थे, फ्रीक्वेंसी निकाली थी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली थी। क्लियर? तो 3.14 पे पहले हम चलते हैं और वहां से हमने फाइंड आउट करना है मॉड। कोई और भी एग्जांपल हो सकती है, बट वी इन दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग द प्रीवियस वन। सो दिस इज एग्जांपल 3.13। इसको हमने यूज करते हुए अब इसका हमने मॉड फाइंड आउट करना है जी। सो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको इसी फॉर्म में होगा, मे बी अनग्रुप डेटा हो, आपको खुद से क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसीज ये फाइंड आउट करना पड़े। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन यही है 3.13। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था लास्ट, अभी क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड की थी, मिड पॉइंट्स फाइंड किए, फ्रीक्वेंसीज फाइंड की। ठीक है, फॉर मॉड देयर इज नो नीड ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्लियर? मॉड के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नो नीड ऑफ फाइंडिंग दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अभी आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वो कहाँ पे है, चेक इट। कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है फ्रीक्वेंसी में? 8, 87, 190, 304, 211, 85 and 20. So which value is the largest value? Yes, 304, right. हमारे पास यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू वो 304 है, तो हमारे पास जो मॉडल क्लास है वो ये वाली होगी। दिस इज द मॉडल क्लास। ये हमारे पास जो क्लास आ रही है दिस इज मॉडल क्लास। क्लियर? कि मॉड के लिए आपने चेक करना होता है कि जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है उसको हम देखते हैं जी। यहाँ पे तो अभी हमने मॉडल क्लास को फाइंड आउट कर लिया। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग वो जो फार्मूला था उसमें हमें एल की वैल्यू चाहिए, F1 की वैल्यू चाहिए, F2 की वैल्यू चाहिए, Fm की वैल्यू चाहिए और एज की वैल्यू चाहिए। ओके, ये तमाम वैल्यूज अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर जहाँ पे सॉल्व किया हुआ वहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे कि सेम वैल्यूज वहाँ पे गिवन होंगी। मॉडल क्लास ले लिया। इस मॉडल क्लास में जो लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास है वो क्या है, 59.5। सो दिस इज एल। एल इज इक्वल टू, एल की वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है यहाँ पे 59.5। ठीक है, ये एल की वैल्यू होगी। एक चीज तो हमारे पास आ गई जी। उसके बाद अभी हमने देखा था वहां पे जी स्टूडेंट्स। ओके, अभी हमने मॉडल क्लास देखा। ठीक है, हमारे पास जो मॉडल क्लास थी वो क्या थी, दिस वन। और इसमें मैंने आपको एल की वैल्यू बताई, दिस इज एल। एल इज इक्वल टू 59.5। ठीक है, एल इज इक्वल टू 59.5 आ जाएगा। उसके बाद क्या हमें चाहिए, एफ एम की वैल्यू चाहिए। ये जो मॉडल क्लास की ये जो वैल्यू है 304, ये हमारे पास क्या होगी, एफ एम। दिस इज स्मॉल एफ एम, प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ दिस वैल्यूज। दिस इज एफ एम 304 की वैल्यू जो है 304 इज इक्वल टू एफ एम। और F1 क्या था, द प्रीसीडिंग वैल्यू मॉडल क्लास से जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास होगी, मींस के 190। दिस इज इक्वल टू 190। हमारे पास ये किसकी वैल्यू होगी, दिस इज F1। ठीक है, और इस मॉडल क्लास से जो नीचे वाली वैल्यू है दिस वन 211, ये वैल्यू हमारे पास होती है F2 की। क्लियर? Fm भी आ गया, F1, F2, L की वैल्यू भी आ गई। व्हाट इज लेफ्ट, एच। एच हमारे पास विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, वो तो हमें पता है, इससे पहले भी हमने सॉल्व किया। वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू 10। एच की वैल्यू हमारे पास वो 10 है। क्लियर?
एज की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 आ जाएगी। नाउ वी नीड टू पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज इन द फार्मूला। जो हमारा फार्मूला है उसमें ये तमाम की तमाम वैल्यूज को हम पुट करेंगे एंड यू विल सी, आप प्लीज नोट कर लें यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है 59.5, एज की वैल्यू 10 है, F1 190 है, FM 304 है, F2 की वैल्यू 211 है। ओके, तो अब ये तमाम वैल्यूज को हम पुट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन था। एज यू कैन सी हेयर एग्जांपल 3.14, एग्जांपल 3.14 में यू कैन सी दिस इज द फार्मूला। एल की वैल्यू F1, F2, FM और एच जो भी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी थी उन सबको पुट करें। सो द आंसर इज 65 मार्क्स। क्लियर जी स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने तमाम वैल्यूज को जस्ट फार्मूला में पुट किया है, टेबल को देखते हुए मॉडल क्लास निकाली और उस मॉडल क्लास से हमने लोअर क्लास बाउंड्री जो थी वो ले लिया। उसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हमने FM कह दिया। उसी ऊपर वाली वैल्यू जो हमारे पास थी वो हमारे पास F1 थी मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, से नीचे वाली को F2 और एच हमारे पास क्लास इंटरवल था। देन जस्ट सिंप्लीफाइड, पुट ऑल ऑफ द वैल्यूज, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे पता चल चुका होगा हाउ टू फाइंड द मॉड फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। जी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस मॉड? अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं समझ आई, कोई चीज़ इसमें, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हाउ कैन वी सी द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, एम्पिरिकल रिलेशन। उसके बारे में कुछ ग्राफिकली फॉर्म भी है, फार्मूला भी इसका है, और मे भी कुछ क्वेश्चंस में हम इस फार्मूला को यूज़ भी करें कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ थ्योरी होगी इसमें जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा। empirical relation between mean, median and mode. In a single peak frequency distribution, the value of the mean, median and mode coincide if the frequency distribution is absolutely symmetrical. ठीक है, अगर हमारे पास मीन, मीडियन और मॉड फॉर एग्जांपल तमाम की वैल्यूज कोइंसाइड कर रहे हैं, अब यहाँ पे तो आपको ग्राफ नजर आ रहा है ना, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस इज स्क्यूड और एसिमेट्रिकल। ठीक है, अगर तमाम वैल्यूज हमारे पास मीन, मीडियन और मॉड की कोइंसाइड कर रहे हैं तो उसकी एक बेल शेप से हमारे पास बनेगी जिसमें लेफ्ट और राइट पे ग्राफ जो है ना उसका स्क्यूनेस नहीं होगी। बट इफ दीज वैल्यूज आर डिफर, कौन कौन सी वैल्यूज मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यूज डिफरेंट हो तो हमारे पास इट इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्क्यूड, इसको हम स्क्यूड कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद और क्वेश्चंस को और डेटा को एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चला, जितने भी इस चीज़ को स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो हमारे प्रोफेसर हजरात से थे उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया, तो पता चला कि इसमें हमारे पास एक स्क्यूनेस आती है जिसमें मीन, मीडियन की वैल्यू हमेशा मॉड और मीन के दरमियान में होती है। So experience tells us that in a unimodal curve of moderate skewness, the median is usually sandwiched between the mean and mode, and between them the following approximate relation. कि जैसे अभी भी हमने कोई भी एक क्वेश्चन हम ले लें उसमें मॉड, मीडियन और मीन फाइंड आउट करें तो मे भी हम भी इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं कि मीडियन की वैल्यू जो आएगी ना वो मॉड और मीन के दरमियान में आएगी। कोई एक क्वेश्चन आप लें, कोई एक डेटा उठाएं, उसको आप सॉल्व करें तो आपको ये ऑब्जर्वेशन में चीज़ आएगी कि जो मीडियन की वैल्यू मॉड और मीन के दरमियान में आएगी। तो जो मैथमेटिकली अगर हम इस चीज़ को देखें, इसी रिलेशन को, तो फार्मूला हमारे पास बनता है दिस वन, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ये सिंप्लीफाइड, इसको आपको जस्ट फार्मूला बताया जा रहा है, मे बी बिफोर दिस देयर इज अ लेंथी कैलकुलेशन।
ठीक है। और इसी फार्मूला को अगर हम फर्दर मॉडिफाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है। और प्लीज नोट डाउन, ये जो भी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया फार्मूला, दिस इज नॉट होल्ड फॉर जे शेप्ड। तो कोई भी ऐसी फिगर है, कोई भी ऐसा ग्राफ है जो जे शेप में आ रहा हो और एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, या बहुत सारा स्क्यूड हो, जैसे अभी आपको ये जो ग्राफ नजर आ रहा है इन द मिडल, तो ये राइट साइड पे थोड़ा सा ये एक्सटेंड, अगर ये बहुत ज्यादा स्क्यूड हो जाए तो मे बी दीज फार्मूलाज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर जे शेप्ड एंड एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। ये रिलेशन था, असल में आपको बताना था कि इसमें कि मीन मिरर मॉड का आपस में रिलेशन क्या होता है। ठीक है। ग्राफिकली अगर हम इसको देखना चाहें तो हमारे पास मीडियन जो है हमेशा मॉड और मीन के दरमियान में आता है, और जो फार्मूला मैथमेटिकल इनका बनता है मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन हमारे पास आ जाए। द नेक्स्ट थिंग, एक और भी चीज़ है, द बॉक्स प्लॉट्स। क्या होता है? बॉक्स प्लॉट्स भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा को, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। द बॉक्स प्लॉट विच आर ग्राफिकली वेरी सिंपल आर बेस्ड ऑन मीडियन, ए मेजर ऑफ लोकेशन एंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। कि अभी जो हमने जो क्वार्टाइल्स पढ़े थे ना, Q1 Q2 Q3, और जिसमें Q2 एज इन द फॉर्म ऑफ मीडियन होता है, उनको हम यूज करते हैं द बॉक्स प्लॉट को हम रिप्रेजेंट जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली जो बॉक्स प्लॉट होता है ये भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने एग्जांपल 3.13 सॉल्व की थी, बल्कि 2 टाइम्स हमने इसको सॉल्व किया, और आप उसमें देख सकते हैं उसमें हमने Q2 की वैल्यू भी फाइंड की है, Q3 की वैल्यू भी फाइंड आउट की है। ठीक है। तो उसी को हम यूज करते हुए जो 3.13 एग्जाम्पल है, इसको हम समझ सकते हैं व्हाट इज बॉक्स प्लॉट, कि जस्ट किस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉक्स प्लॉट की फॉर्म में। 3.13 एग्जाम्पल को आप चेक करें, उसमें Q2 की वैल्यू हमने Q1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हुई थी, लेकिन इससे पहले इसमें हमारे पास ये जो हॉरिजेंटल है ये हमारी वैल्यूज हैं जो गिवन क्वेश्चन में थी। आप देख सकते हैं तो वहाँ पे 30 से हमारी जो क्लास इंटरवल था वो स्टार्ट हो रहा था, मैक्सिमम 99 तक था। आई कैन शो यू वंस अगेन 3.13 दिस वन, ये क्वेश्चन था हमारा जिसमें मार्क्स 30 टू 39 एक फर्स्ट इंटरवल था, एंड सो ऑन अप टू 99 आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी Q1 की, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1 56 एज यू कैन सी हेयर, ये हमने अभी सॉल्व किया है। इसका जो मीडियन फाइंड आउट किया था वो 65 था, दिस वन, और इसी का जो हमने Q3 फाइंड आउट किया था वो था 74। तो इसी इन तमाम वैल्यूज को हमने बॉक्स प्लॉट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यही मैं आपको बताने वाला था यहाँ पे, कि ये जो इंटरवल्स हैं उनकी उसकी गिवन वैल्यूज को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, एज यू कैन सी हेयर। 0 से स्टार्ट करेंगे, 30 40 10 का, चूंकि क्लास इंटरवल की जो विड्थ थी वो 10 की थी, हम 10 का इसका ले लेते हैं डिफरेंस, और अप टू 100। इसमें जो हमारे पास Q1 की वैल्यू थी, अभी हमने देखा Q1 की वैल्यू मैंने आपको शो भी किया, वो था 56। तो 56 की वैल्यू हमारे पास कहीं यहाँ पे आएगी, सो दिस इज Q1। मीडियन की वैल्यू अभी आपने वहाँ पे देखी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन, आपने नोट भी किया होगा 65। तो 50 और 60 के दरमियान में 65 दिस वन। और Q3 की वैल्यू अभी हमने जो फाइंड आउट की थी वो क्या थी, 74। सो 74 स्लाइटली लेस देन 75, एक पॉइंट पीछे होगा। सो Q1 दिस इज मीडियन वैल्यू जिसको प्लस से डिनोट करते हैं, और ये Q3 होता है। ठीक है। इसके लिए एक बॉक्स हम जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। सेंट्रल वैल्यू जहाँ पे प्लस है, दिस इज द मीडियन, और यू कैन से दिस इज Q2। ठीक है। और रेक्टेंगुलर फॉर्म इस बॉक्स को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये इसके विस्कर्स हैं, लेफ्ट और राइट पे इसको स्प्रेड कर देते हैं। अब हमारी वैल्यूज जो थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी,
30 तक, 30 से स्टार्ट हो रही थी और कहाँ तक मैक्सिमम जा रही थी, मैक्सिमम 99 तक थी, तो 99 तक इसको हम इसको स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। और इसमें लोअर और अपर क्वार्टाइल्स को हम लिख लिया, मीडियन को हमने लिख लिया, और जो हमारा डेटा जो था उसकी जो हमने जो इसके हिंजेस और इसके जो विस्कर्स हैं उसको हम ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, जिससे हम अपने डेटा को बॉक्स प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है।